अनकरीब तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम देखोगे अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए, अपनी दुआओं को ज़िंदगी का हिस्सा बनते हुए। सिर्फ जुबान से ना कहो कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन है, दिल से यकीन करो उस पर। तब जाकर तुम अपने सारे मामले उसके सुपर्द करके सुकून में आओगे। यकीन रखोगे कि वो तुम्हें और तुम्हारे मामलों को संभाल लेगा तो हर फिक्र से आज़ाद हो जाओगे। अल्लाह तुम्हें सुकून दे, चैन दे, तुम्हारे दिल को करार दे, तुम्हें तुम्हारी आजमाइशों में हिम्मत दे, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे लिए आसानी करे, तुम्हें इतना दे कि तुम समेट ना सको, हर दुआ तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बने, तुम खुश रहो हमेशा। हम मांगते थक जाते हैं मगर अल्लाह देता रहता है। हर लम्हे हम उसकी दी हुई नेमत को जी रहे होते हैं, उसके फजल से मिलकर चीज़ का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं, मगर फिर भी सोचते हैं कि शायद वो हमारी दुआ नहीं सुनेगा। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पास खुद इतनी कुव्वत नहीं है कि हम उसके सामने हाथ फैला लें। ये ताकत हमें उसने दी है और अगर वो ये तौफीक दे सकता है तो हमारी दुआ भी सुन लेगा। जो नहीं मिला उसके ना मिलने के पीछे ज़रूर अल्लाह की कोई मसलिहात होगी। वो किसी चीज़ को हमसे दूर करता है तो हमारी ही खैर के लिए और उसके बदले में हमें वो कुछ देकर मुतमईन कर देता है जो हमने अपने लिए सोचा भी नहीं होता। हम जब सब्र कर लेते हैं अपने हाल पर, ये जानकर कि चीज़ें अब हमारी ताकत से बाहर आई है और अल्लाह के फ़ैसले कभी हमारे लिए गलत साबित नहीं हो सकते, तो सब कुछ बेहतर हो जाता है, दिल सुकून में आ जाता है और सब्र का बहुत खूबसूरत सिला भी मिलता है। दुआ की तौफीक किसे देना है ये फ़ैसला अल्लाह ही करता है और दुआओं की तौफीक अल्लाह उसे देता है जिसकी दुआ कबूल करनी हो। लेकिन दुआ में क्या मांगना है इसका फ़ैसला उसने तुम्हें दिया है, क्योंकि आखिर में मिलता वही है जो तुमने मांगा होता है और आखिर में तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर बनाती है। अल्लाह कादिर है हर चीज़ देने पर, कुदरत रखता है हर शय पर और बेहतर को बेहतरीन अता करने पर। यूं ही नहीं उठते हाथ उसके सामने, नसीब में कोई ना कोई गुंजाइश रहती ज़रूर है। जो हाथ उसके सामने उठते हैं फिर खाली नहीं मुड़ते। वो अपनी मोहब्बत समेत हमें हमारी दुआओं से नवाज देता है। फिर अल्लाह हमारी सब्र आजमाता है, यकीन का इम्तिहान लेता है और इम्तिहान के बाद कबूलियत की सूरत में सब्र और यकीन का सिला अता करता है। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो इस सब्र का सिला करीब है। अल्लाह को तुम्हारे उस यकीन से बहुत मोहब्बत है जो तुमने पुख्तगी देकर बस अल्लाह की ही आगे झुकाता है। जब बंदे पे आजमाइश आती है तो वो मायूस हो जाता है और अल्लाह से गिला करने लग जाता है। हालांकि वही एक वक्त होता है जिसमें तुम अल्लाह के बहुत करीब होते हो। अल्लाह तुम्हें मायूस देख के हंसता है कि मेरा बंदा उस बात पे परेशान हो रहा है जिसके लिए मैंने पहले से ही मौज़ाए तैयार कर रहा है। तुम बस अल्लाह पे कामिल यकीन रख के तो देखो, वो वहाँ से वसीले बनाएगा जहाँ से तुम्हारी सोच भी नहीं पहुँच सकती। तुम्हारे बार बार एक ही दुआ के लिए तलब करना इस बात की दलील है कि वो तुम्हें हर हाल में मिलने वाली है। यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल होने के लिए ही तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाई है। तो बस अल्लाह पे पूरा तवक्कुल रखो और दुआएं मांगते रहो, फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारी सारी दुआओं पे रंग लाएगा और तुम खुद
अपनी आँखों से मौज़ाए होते हुए देखोगे और खुश हो जाओगी। सुनी जा चुकी है तुम्हारी सब दुआएं, राजी हो गया है तुम्हारा रब तुमसे, तुम्हारे आंसू और तरफ की लाज रख ली है उसने, जीत गई है तुम्हारी सारी दुआएं तुम्हारे नसीब से। पसंद आ गया है अल्लाह को तुम्हारा उससे मांगना, तुम्हारी मंजिल अब करीब ही है, अब मौज़ाए तुम्हारे नसीब में लिखे जा चुके हैं। मिलने वाला है तुम्हें वो सब जिसकी चाहत तुम्हें सजदे तक लाई है, तुम्हारा यूं रातों को उठ उठ कर मांगना बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारा यकीन ही तुम्हारी उन दुआओं पर कुन की मोहर लगाएगा। वो कुन फाया कुन का मालिक तुम्हारे लिए मौज़ाए ज़रूर फरमाएगा।